बता दिया दोनों को। ज्ञानेंद्र शुक्ल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, क्या माहौल था? आखिरकार मुलायम सिंह हल्के मूड में लगे और शायद उन्हें अंदाजा नहीं था वो क्या बोल रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल ये अगर कहा जाए कि सपा सुप्रीमो की तरफ से जो बयान को लेकर एक उंगलियां उठी हैं, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी महिलाओं को लेकर उन्होंने जब एक टिप्पणी की थी, एक सीटी बजाने वाला बयान दिया था, तब उस मामले की चर्चा हुई थी और अब एक बार उन्होंने फिर से इस तरीके से टिप्पणी कर दी है। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह कि उनसे सवाल जब ये पूछा जा रहा था कि जो राजनीति में, चुनाव में जो अगर सुधार की बात हो रही थी, उसमें चुनाव आयुक्त थे और बाकी कई नुमाइंदे थे, उनकी तरफ से ये बात रखी जा रही थी कि जो भी दागी छवि के लोग हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। तो सवाल ये किया गया था कि माया और मुलायम दोनों लोग दागियों को क्यों बचाते हुए नजर आ रहे हैं, इस मामले में क्यों एक हैं। लेकिन उन्होंने शायद इसे उन्होंने अपनी तुलना समझा और उससे वो आहत हुए और उसके बाद उन्होंने इस तरीके से टिप्पणी कर दी और बात जो निजी कमेंट्स तक पहुंच गई। तो एक निश्चित तौर से जो राजनीति में एक शालीनता की दरकार होती है, एक कहा जाता है कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए और निजी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो यहाँ उत्तर प्रदेश में नेताओं को शायद इसकी कोई गुरेज नहीं है, वो अपनी निजी टिप्पणियों से वो बात नहीं आ रहे हैं। लेकिन ज्ञानेंद्र, सियासी हलकों में इस टिप्पणी के बाद क्या कुछ सनसनी सुनने को मिल रही है? क्योंकि इससे पहले संजय दत्त भी इस तरह के बयान देकर फंस चुके हैं। मुलायम सिंह को शायद इस बात का अंदाजा नहीं रहा क्या? देखिए, बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश में शायद जो कई सारे जनता के लिए कई सारे मुद्दे और विचार हैं, लेकिन वो राजनीतिक दलों के लिए उनको इनसे परहेज होने लगा और यही वजह है कि मुलायम में इस बार टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं। संजय दत्त इस तरीके से टिप्पणियां कर चुके हैं और ऐसे ही बयान वरुण गांधी दे चुके हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने जब ऐसा ही बयान दिया था, उसके बाद एक काफी उसकी वजह से आज तक बसपा और कांग्रेस की अदावत गहराती जा रही है। तो जो एक कहा जाता है वाणी पर संयम होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के नेता जो है वो शायद वाणी पर संयम खो चुके हैं और मुद्दों से उनकी पकड़ ढीली हो गई है। इसी वजह से वो निजी तौर से टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं और इस मामले को लेकर जो बाकी बुद्धिजीवी वर्ग है उनको निश्चित तौर से वो आहत हुए हैं। उनका कहना है कि राजनीति अब इस स्तर तक जा रही है, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। जी जी ज्ञानेंद्र, अब अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं, आखिर क्या कुछ कहा मुलायम सिंह यादव ने। आपने मुझे गाली दे दी कि आप दोनों एक से। मायावती मुलायम सिंह को ऐसा कहते हो? इधर लुटेरी मुख्यमंत्री से मेरी तुलना करते हो, इधर लुटेरी से करते हो। क्या बात है हमसे अच्छी है? क्या हमसे देखने में भी अच्छी है? हाँ, बातचीत में अच्छी है। अभी हम हो गई कमान को इन्हें समझाइए। मैं खारिज तुलना करते बाद एक कृपा करके इतना बड़ा हमला और मुझ पर कोई नहीं कर सकता जितना आपने कर दिया। हमें एक सौ बता दिया दोनों को। ज्ञानेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी। ज्ञानेंद्र, क्या इस तरह का डायलॉग मुलायम सिंह यादव के लिए, मुख्यमंत्री के लिए जो कुछ टिप्पणी की गई है, मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है? देखिए, इस तरीके से पहले भी कुछ ऐसी बातें होती रही हैं और खासतौर से इससे ज्यादा जब बड़ा कहा जा सकता है जो टिप्पणी खुद जो स्मारकों और पार्कों के लिए कहा गया था, जो उस पर बुलडोजर चलाने वाला बयान मुलायम सिंह ही जारी कर चुके थे। तो मुलायम सिंह जब इस तरीके से कठोर बयान दे देते हैं तो उसके निश्चित तौर से एक दिक्कत होती है, लोगों को नाराजगी भी होती है और लोग आहत भी होते हैं। और अब इस मामले में ये बसपा तय करेगी कि वो किस हद तक कार्रवाई करने को सोच सकती है। लेकिन एक बात एकदम सामने दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति में जो नेताओं को शायद संयम बरतना चाहिए और वरिष्ठ नेताओं से जो दरकार होती है वो अपेक्षाएं जनता की पूरी नहीं होती दिख रही हैं और निजी अब टिप्पणियों पर उतर आए हैं नेता। यानी उनके पास जो जनता के दर्द हैं, जनता की जो सरोकार है, उनसे उनका शायद वास्ता कम हो रहा है और यही वजह है कि वो निजी टिप्पणियां कर बात को उसको दूसरा रुख देने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। जी ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश में सियासत जो है भटकी हुई नजर आ रही है, मूल मुद्दों से भटक गए हैं और निजी टिप्पणियां जारी हैं। एक तरफ मुलायम सिंह तो दूसरी तरफ बीजेपी के विवादित नेता वरुण गांधी। वरुण गांधी ने बिजनौर में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री मायावती की खिल्ली उड़ाई। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने आरोप लगाया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आखिर वरुण गांधी कहना क्या चाह रहे थे?
सुहेल, देखिए वरुण गांधी के बारे में पहले से ही मशहूर है, वो फायर ब्रांड बने हुए हैं भाजपा के, और इससे पहले उनके इसी बदजुबानी के चलते वो हवालात तक पहुंच गए हैं, जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो वो निश्चित तौर से वरुण गांधी उसी परंपरा का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस परंपरा में जहां पर राजनीति में कोई भी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और लोगों को उनकी जो शिष्टता होती है, उनके जो निजी टिप्पणियां होती हैं, उनसे किसी को गुरेज नहीं होता। वरुण गांधी भी दोबारा उसी तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वरुण गांधी इससे पहले ऐसी बातें कह चुके हैं जो शायद सभ्य समाज में कतई जायज नहीं मानी जाएंगी। वो देश में सारे लोगों ने उसे एक सिरे से नकार दिया था, खुद उनकी पार्टी जो भाजपा है वो उसने उसे खारिज कर दिया था। तो वरुण गांधी तो निश्चित तौर से उस नई पीढ़ी को उसको एक तरीके से उसका उदाहरण पेश करते हैं, जहां पर जिनके लिए मुद्दे या कोई विचार वो शायद बिल्कुल दरकिनार है, हाशिए पर है, और जिनके लिए उनको लगता है कि इसी तरीके से कुछ भी विवादित बयान जारी कर देंगे और उसके बाद वो हिट हो जाएंगे और शायद जनता की वाहवाही या तालियां बटोर लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि भले ही एक बार उनकी ये टिप्पणी वो भले ही कुछ तालियां बटोर लें, लेकिन जनता उसको समझती है, जनता जानती है, और वो निश्चित तौर से उनकी छवि पर आने वाले दिनों में अगर वो गंभीर नेता के तौर पर उभरना चाहेंगे तो वो छवि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या कुछ कहा वरुण गांधी ने। तो वरुण गांधी अकेले नहीं, मुलायम सिंह ने भी मायावती पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा मायावती ने, आइए सुनते हैं एक बार फिर से। क्या कुछ मुलायम सिंह यादव ने मायावती पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मायावती मुलायम सिंह को एक साथ कहते हो, इधर लुटेरी मुख्यमंत्री से मेरी तुलना करते हो, इधर लुटेरी से करते हो। क्या बात है हमसे अच्छी है, क्या हमसे देखने में भी अच्छी है? हाँ, बातचीत में अच्छी है। अरे इन्हें समझाइए, मैं सारे तुलना करते हमारे एक कृपा करके इतना बड़ा हमला और मुझ पर कोई नहीं कर सकता जितना आपने कर दिया। हमें एक सा बता दिया दोनों को। तो सियासत की कक्षा कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में सियासतदान ही भटके हुए नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे मोबाइल फोन की।